गुड इवनिंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ताजिम सर क्लासेस। ठीक है, हम लोगों ने इसका जो सेकंड पार्ट देखा उसमें हम लोगों ने क्या देखा कि की एलिमेंट को हम लोगों ने वन में कन्वर्ट करना था, जिसके लिए हम लोगों ने क्या किया, क्योंकि ये रो जो है ये हम लोग का ओल्ड हो चुका है और की एलिमेंट कहाँ लाई करता है, रो टू में, रो टू ओल्ड में लाई करता है ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 5 से, तो ये 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब ये डिवाइड करेंगे 5 से तो हम लोग देख रहे हैं क्या कि की एलिमेंट को अगर हम लोग 5 से डिवाइड करते हैं तो ये 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये पूरा रो टू ओल्ड डिवाइड होगा 5 से, तब हमको हमारे पास क्या आएगा, R2 न्यू आएगा। तो हम लोगों ने वही किया, पूरा रो टू ओल्ड को हम लोगों ने क्या किया, 5 से डिवाइड कर दिया। तो पहला आया 2/5, फिर 5/5 1 आ गया, फिर 0/5 0 आ गया, फिर 1/5 आ गया, 1/5 1 को डिवाइड किया 5 से तो 1/5, 0/5 0 आ गया, ये हम लोग ले आए। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग के पास की कॉलम के जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं उसको हम लोग ज़ीरो में कन्वर्ट करेंगे। की कॉलम के जो बचे हुए एलिमेंट हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, ज़ीरो में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो की कॉलम के जो बचे हुए एलिमेंट हैं कौन कौन से हैं, 1 और 3 है ना, इसको हम लोग क्या करेंगे, ज़ीरो में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो बचे हुए एलिमेंट कहाँ के यहाँ आ रहे हैं, 1 जो आ रहा है वो R1 ओल्ड में आ रहा है और 3 जो आ रहा है वो R3 ओल्ड में आ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 1 जो आ रहा है वो R1 ओल्ड में आ रहा है और 3 जो आ रहा है वो R3 ओल्ड में आ रहा है। हम लोग को क्या करना पड़ेगा, रो ऑपरेशन चलाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वी हैव टू मेक द रिमेनिंग एलिमेंट क्योंकि हम लोग को करना पड़ेगा क्या, हम लोग को रिमेनिंग एलिमेंट जो की कॉलम का है उसको ज़ीरो में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। तो ज़ीरो में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हम लोग जानते हैं कि ये जो 1 रिमेनिंग एलिमेंट क्या क्या है हमारे पास, 1 और 3 है। की कॉलम में रिमेनिंग एलिमेंट 1 और 3 है। 1 कहाँ लाई करता है, R1 ओल्ड में, 3 कहाँ लाई करता है, R3 ओल्ड में। ठीक है, इसी की मदद से हम लोग क्या निकालने वाले हैं, नए रो निकालने वाले हैं, नए रोज़ निकालने वाले हैं। तो हम लोग चलाएंगे, अप्लाई करेंगे रो ऑपरेशन, रो ऑपरेशन। हम लोग का एम क्या है, इस 1 को 0 में कन्वर्ट करना और 3 को भी 0 में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो हम लोग को क्या चाहिए, तो 1 कहाँ लाई करता है, R1 ओल्ड में, तो हम लोग को क्या चाहिए, R1 न्यू चाहिए। तो हम लोग इस R1 ओल्ड जो है वो उसमें कहाँ क्या लाई करता है, 1 लाई करता है। 1 को 0 में कन्वर्ट करना है हमको। ये हम लोग करेंगे कैसे, R2 न्यू की मदद से करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग करेंगे कैसे, R2 न्यू की मदद से करेंगे। तो तुम देखो, मैंने पेज को पहले से फाड़ के रखा है आपको बनाने के लिए। तो देखिए, मैं R2 न्यू को जस्ट इस R2 ओल्ड के, R2 ओल्ड को तो हमने चेंज कर दिया ना, तब R1 ओल्ड के जस्ट नीचे में हमने R2 न्यू रख दिया, क्योंकि पेज मैंने फाड़ रखा है, आपको सिखाने के लिए कर रहा हूँ ये। तो आप देखिए, R2 न्यू के मदद से मैं R1 ओल्ड को चेंज करूँगा। तो तुम देखो, 1 -1 करेंगे तो 0 आता है। तो इसका मतलब क्या कि R1 न्यू निकालना अगर है आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा, R1 ओल्ड तो बच्चों आप देखिए, R1 ओल्ड, ये नया शीट जो है, नया सिंपलेक्स टेबल वाला है, इसमें R2 न्यू मेरे पास बना हुआ है। तो R1 ओल्ड में से R2 न्यू को घटाएंगे तो 0 हो जाएगा ना। तो ये सॉरी, R1 ओल्ड में से R2 न्यू को घटाएंगे तो मेरे पास 0 हो जाएगा।
ठीक है। अब हम लोग जब एक को घटाएंगे तो सबको घटाना है ना। तो R1 न्यू अगर हमको निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, R1 ओल्ड में से R2 न्यू को घटा देंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे R1 ओल्ड कितना है मेरे पास दिया हुआ, देखिए कितना दिया हुआ है, 2 1 1 0 0, ये मेरे पास दिया हुआ है। R1 ओल्ड कितना दिया हुआ है, 2 1 1 0 0। फिर R2 न्यू कितना दिया हुआ है मेरे पास, R2 न्यू दिया हुआ है मेरे पास 2/5 2/5 1 0 1/5 0, 2/5 1 0 1/5 0। अब इन दोनों का आप घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, R1 न्यू मिलेगा। जब लेकिन आप चूँकि पूरा रो ऑपरेशन कर रहे हैं तो ये पूरा रो ऑपरेशन जब आप करेंगे तो आप ऐसे करेंगे, बच्चों एक चीज़ यहाँ पर हमारे पास छूट गई है, वो मैं कर दे रहा हूँ। ये हमारा जो पुराना सिंप्लेक्स टेबल है, पुराना सिंप्लेक्स टेबल है उसमें क्या दिया हुआ 20। तो जब ये पूरा रो डिवाइड होगा 5 से तो ये 20 भी डिवाइड होगा 5 से। तो यहाँ पर कितना आएगा आंसर, तो 20 डिवाइड बाई 5 कितना होगा, 4। ठीक है, अब हम लोग निकाल रहे हैं R1 न्यू निकाल रहे हैं। कैसे, R1 ओल्ड में से R2 न्यू को घटा करके, मतलब R2 न्यू के मदद से हम लोग R1 न्यू निकाल रहे हैं। कैसे, तो R1 ओल्ड में से R2 न्यू को घटा करके। तो हम लोगों ने R1 ओल्ड लिखा, लेकिन साथ ही साथ बेसिक वेरिएबल को लिखना है आप लोगों को। तो बेसिक वेरिएबल R1 ओल्ड का कितना है, देखिए कितना दिया हुआ है, R1 ओल्ड का बेसिक वेरिएबल 10 दिया हुआ है। और R2 न्यू का बेसिक वेरिएबल कितना आ गया, वैल्यू बेसिक वेरिएबल का कितना आ गया, 4, है ना। ये ऐसे लिखना है हम लोगों को। ठीक है, अब उसके बाद आपस में आप इन दोनों को घटाएंगे तो 2 - 2/5 एलसीएम लीजिए, कितना है आंसर, 8/5। 1 - 1 0, यहाँ 1 0 - 1/5 तो -1/5। फिर यहाँ पर आ गया 0। इधर ये बेसिक वेरिएबल जो था वैल्यू, उसको उन दोनों को भी आपस में घटाएंगे तो 10 में से 4 गया 6, क्योंकि ऑपरेशन लगेगा तो सब में लगेगा ना, सब घटेगा। R1 ओल्ड में से अगर R2 न्यू को घटा रहे हैं तो सब को घटाएंगे। R1 ओल्ड में से R2 न्यू को अगर हम लोग घटा रहे हैं, R2 न्यू को घटा रहे हैं तो सब को घटाएंगे ना, बेसिक वेरिएबल को मिला करके। ठीक है, तो हमारे पास कितना आंसर आ गया, R1 न्यू कितना आ गया, 8/5 0 1 -1/5 0 6। तो हम लोग यहाँ पर एकदम लिख देंगे, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 8/5, उसके बाद क्या है हमारे पास 0, उसके बाद क्या है हमारे पास 1, उसके बाद हमारे पास 1, उसके बाद क्या है हमारे पास -1/5, उसके बाद क्या है हमारे पास 0, और उसके बाद 10 में से 4 गया 6। तो ये मेरे पास नया सिंप्लेक्स टेबल का R1 न्यू आ गया, जिसका बेसिक वेरिएबल का वैल्यू कितना है 6। ठीक है, आ चुका ऑलरेडी। अब उसके बाद हमारे पास हमने बात किया था की एलिमेंट तो के बाद जो बाकी सारे एलिमेंट जो होंगे, जो बचे हुए एलिमेंट हैं की कॉलम में, उनको हम लोग को ज़ीरो में बदलना है। जिसमें हम लोगों ने 1 को 0 में बदला, जिसके लिए हम लोगों ने रो ऑपरेशन चला दिया। तो जिसमें हम लोगों ने क्या किया, R1 ओल्ड में से हम लोगों ने क्या किया, R2 न्यू को घटा दिया, क्योंकि हम लोग R2 न्यू के मदद से ही इसको हम लोग 0 में कन्वर्ट कर सकते हैं।
अब उसके बाद बच्चों हमारे पास देखिए एक और एलिमेंट बचा 3, जिसको हम लोग को ज़ीरो में कन्वर्ट करना है। ये हम लोग करेंगे कैसे? R2 न्यू के मदद से ही करेंगे, ठीक है। वो रो जिसमें की एलिमेंट आया था उसी के मदद से हम लोग ये काम करने वाले हैं। तो हमारे पास R2 ये R3 है। R3 ओल्ड का वैल्यू ये दिया हुआ है ना। तो हम लोग को R3 ओल्ड में भी ऑपरेशन चलाना होगा, क्या निकालने के लिए? R3 न्यू निकालने के लिए, है ना। R3 न्यू निकलेगा, लेकिन याद रखना कि एक ही एलिमेंट को तुमको ज़ीरो में कन्वर्ट करना है। तो तुम देखो यहाँ पर, तो बच्चों हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग को इस एलिमेंट को ज़ीरो में कन्वर्ट करना है। ये हम लोग किसकी मदद से करेंगे? R2 न्यू के मदद से करेंगे, ठीक है। तो हम लोग इसको एक बार फोल्ड करते हैं। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे इस चीज़ में आप देखते होंगे कि हमारे पास ये फोल्ड करने पे ये हमारे पास आ गया R2 न्यू, और ये है हमारे पास R3 ओल्ड। तो R2 न्यू R3 ओल्ड, तो आप देख रहे होंगे क्या आ रहा है हमारे पास। यहाँ पर R3 ओल्ड जो है वो 3 है, तो 3 को 3 में से घटाएंगे तभी तो ज़ीरो होगा। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या कि यहाँ ऊपर में तो 1 दिया हुआ, तो 3 में से 1 को घटाएंगे तो 2 आएगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 3 माइनस 3 इंटू 1, या हम लोग एकदम सिंपल इन सब को आपस में घटाओगे तुमको क्या मिलेगा? R3 न्यू मिलेगा। तो तुम क्या करोगे, 2 माइनस 3 टू ज़ 6/5, तो 2 माइनस 6/5, 1 5 ज़ 5, 5 2 ज़ 10, माइनस 6, द आंसर इज़ 4/5। उसके बाद यहाँ कितना आएगा, 1 3 ज़ 3, यहाँ कितना आएगा 0, यहाँ कितना आएगा 0 माइनस 3/5, कितना आएगा -3/5, यहाँ कितना आएगा 1, 18 में से 12 किया 6। तो हम लोग के पास क्या आ गया आंसर R3 न्यू आ गया मेरे पास। कितना आ गया? 4/5 3 0। ये एक्चुअली मैंने ये पूरा ऐसे बनाया है, आप इसको साइड में बनाएंगे एग्ज़ाम में, ये चीज़ यहाँ लिखाना चाहिए। 4/5 3 0 माइनस 3/5 1, और यहाँ पर बेसिक वेरिएबल में आ गया 6, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 4/5 0 अरे यहाँ पर 3 आया ना, तो 3 माइनस 3 कितना होगा? 0 होगा। तो 4/5 0, फिर एक और 0, फिर -3/5, फिर एक और 0, फिर -3/5, फिर कितना आया 1 1। अब बेसिक वेरिएबल का वैल्यू कितना आया 6। तो तुमने जब रो ऑपरेशन चलाया तो R2 न्यू को तुमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो सब 3 से मल्टीप्लाई हो गया, है ना। अब तुम्हारे पास आ गया ये सिंप्लेक्स टेबल आ गया। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बेसिक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को यहाँ लिखेंगे। ऑब्जेक्टिव फंक्शन में इसका कोएफिशिएंट का वैल्यू कितना है, तो S1 का ऑब्जेक्टिव फंक्शन में वैल्यू कितना है 0, x2 का ऑब्जेक्टिव फंक्शन में वैल्यू कितना है 10, S3 का ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कोएफिशिएंट कितना है 0। तो ये लिखना है हम लोगों को, x2 का कोएफिशिएंट ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कितना है 10, हम लोगों ने लिख दिया। ये हम लोग के पास पूरा भर गया। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, हम लोग निकालेंगे वही। अब हम लोग को इसका काम नहीं है, इसका काम कब पड़ेगा, जब हमारा सॉल्यूशन ऑप्टिमल नहीं आया तब फिर। लेकिन अभी हम लोग पहले क्या करेंगे, ZJ निकालेंगे। आपको मैंने सिखाया है समेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल इनटू jth टर्म, ये jth टर्म होता है, ठीक है। अब हम लोग को ZJ निकालना है। तो ZJ निकालने के लिए आपको बताया मैंने,
सेट जे निकालना है आपको, क्या करना पड़ेगा, समेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल इनटू जेथ कॉलम। तो जेथ कॉलम किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं। कैसे निकलता है, तो 0 इंटू 8/5 प्लस 10 इंटू 2/5 प्लस 0 इंटू 4/5 ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो देखो लिखेंगे हम लोग 0 इंटू 8/5, 0 इंटू 8/5 प्लस 10 इंटू 2/5, मतलब ये कोएफिशिएंट का समेशन है ना, समेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल इनटू जेथ कॉलम, वही कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, प्लस 10 इंटू 2/5 प्लस समेशन है इसलिए प्लस 0 इंटू 4/5, 0 इंटू 4/5, तो ये तो तुम्हारा ये तो 0 आ गया, प्लस 10 इंटू 2/5 तो 20/5 प्लस 0 इंटू 4/5 0, तो 20/5 मतलब 5 4 ज़ा 20। तो इसका मतलब है कि जेड जे का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 4, 5 4 ज़ा 20, तो जेड जे का वैल्यू कितना आ गया 4। उसी तरीके से हम लोग निकालेंगे सेकंड कॉलम का, तो 0 इंटू 0 0 प्लस 10 इंटू 1 10 प्लस 0 इंटू 0 0, तो कितना आ गया 10 आ गया सेकंड वाले का। उसी तरीके से 0 इंटू 1 0, 10 इंटू 0 0 और 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 ये 0 इंटू 1 0, थर्ड कॉलम देख रहे हैं हम लोग, 10 इंटू 0 0 इंटू 1 0 प्लस 10 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 0, द आंसर इज 0। अब हम लोग चौथा कॉलम देखते हैं, 0 इंटू 1/5 0, 10 इंटू 1/5 कितना आएगा आंसर, 10 इंटू 0 इंटू -1/5, द आंसर इज 0, प्लस 10 इंटू 1/5 द आंसर इज 2, प्लस 0 इंटू -3/5 द आंसर इज 0। तीनों को जोड़ा तो आंसर कितना आया 2 आया। अब उसी तरीके से चौथा कॉलम देखो, 0 इंटू 0 प्लस, एकदम ऐसे ही करेगा, एकदम ऐसे ही, ठीक है, 0 इंटू 0 प्लस 10 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 1 0, तीनों को जोड़ा तो आंसर कितना आया 0 आ गया। अब तुम क्या करेगा यहाँ पे सी जे माइनस जेड जे निकालोगे आप, ठीक है, तो सी जे माइनस जेड जे 4 माइनस 4 द आंसर इज 0, 10 माइनस 10 द आंसर इज 0, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 2 -2, 0 माइनस 0 0। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सी जे माइनस जेड जे के सारे वैल्यू 0 या नेगेटिव आ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या करोगे, हेयर सी जे माइनस जेड जेज ऑल वैल्यूज़ आर 0 और नेगेटिव, है ना। यहाँ पर सी जे माइनस जेड जे का सारा वैल्यू जो है 0 या नेगेटिव आ रहा है ना, मतलब सी जे माइनस जेड जे का वैल्यू या तो 0 आना चाहिए या तो 0 से कम आना चाहिए, तो आ रहा है, तो यहाँ पर हेंस द सॉल्यूशन इज़ ऑप्टिमल। अब हम लोग क्या करेंगे, जब सॉल्यूशन हमारे पास ऑप्टिमल आ गया तब हम लोग x1 और x2 का वैल्यू को पुट करेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर जो देखना हम लोग को यहीं देखना है, यहाँ पर x2 का वैल्यू कितना है 4, x2 का वैल्यू कितना है 4,
तो यहाँ पर हम लोग के पास क्या है, हेयर, x2